नमस्कार, आप सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सचिन तिवारी। बीपीएससी शिक्षक बहाली परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है। ऐसे में कई सारे नाराज चल रहे हैं और बवाल भी हो रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद जी हैं। सर, बीपीएससी शिक्षा अभ्यर्थी काफ़ी नाराज चल रहे हैं सर, बवाल भी हो रहा है, धांधली का भी आरोप लग रहा है सर। नहीं, देखिए स्वाभाविक है, जिस प्रकार से महागठबंधन की सरकार शिक्षक बहाली में लगातार अपने बयानों को बदलती रही है, जो मापदंड है उसको बदलते रहा है, और अभी जो नियोजित शिक्षक हैं उन शिक्षकों को भी इन्होंने नियमित करने का काम किया है, और वो सारे आंकड़े जो हैं वो फिर रोजगार मुहैया कराने के आंकड़े में इसे भी सम्मिलित किया है। ये भी एक प्रकार का रोजगार घोटाला है, और शिक्षक के साथ जिस प्रकार से ये लगातार वादा खिलाफी कर रहे हैं, तो शिक्षक भी बैठने वाले नहीं हैं, और शिक्षकों की लड़ाई को हमने लगातार लड़ने का भी काम किया है। क्या लगता है कि बड़े अधिकारी भी इसमें सम्मिलित हैं? देखिए, वो तो जांच का विषय है, जांच में सारी बातें आएगी। 2 तारीख को बड़े पैमाने में नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री देने जा रहे हैं, शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं। नहीं, देखिए, ये नियुक्ति पत्र देकर जिन चीज़ों को जनता के सामने रखना चाहते हैं, तो शिक्षक और बिहार की जनता समझ चुकी है, ये भी एक प्रकार का रोजगार घोटाला है। ये बातें कुछ करते हैं, करते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। किस डेटा को किस डेटा के साथ वो जोड़ देंगे, ये पता ही नहीं चलता है। ये झूठा और भ्रामक डेटा देकर बिहार के नौजवानों को कब तक भरमाएंगे। जेडीयू 5 उम्मीदवार मध्य प्रदेश में उतारने जा रही है, क्या लगता है? नहीं, देखिए, इंडी महागठबंधन बिल्कुल बिखर चुका है, क्योंकि श्री नीतीश कुमार जी का हित नहीं सधा, न वो संयोजक बन पाए, न प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बन पाए। उसी प्रकार से श्री लालू प्रसाद जी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिस प्रकार से इंडी गठबंधन के अन्य दलों को अलग थलग करके अपना वो प्रेम प्रसंग को परवान पर चढ़ा रहे हैं, वो भी बहुत सीधे तौर पर आ गया है। समाजवादी पार्टी के सर्वोच्च नेता श्री अखिलेश यादव जी ने भी बहुत स्पष्ट तौर पर बयान दिया कि मैं ये जानता तो शामिल भी नहीं होता। तो आप समझ सकते हैं कि ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही है क्योंकि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कद्दावर व्यक्तित्व के आगे कोई भी राजनीतिक दल के कोई भी नेता टिक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो अपने परिवारवाद और फिर अन्य ऐसी चीज़ें जो समाज को कहीं कहीं तोड़ने का काम करती है, उन सारी चीज़ों में ये लिप्त रहते हैं। हम सब तो देश के विकास के लिए, समाज का जो कमज़ोर तबका है, जो कभी हाशिए पर था, उसके लिए लगातार लोक कल्याणकारी योजनाओं को आम लोगों तक हमारी सरकार ने पहुंचाने का काम किया। इतना ही नहीं, कोरोना और उसके बाद के एक लंबे दौर में और आज भी समाज का जो सबसे कमज़ोर तबका है उसे मुफ्त अनाज पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। कल लालू प्रसाद यादव कांग्रेस कार्यालय गए थे, वहाँ पे उन्होंने स्टेज पे भाषण के दौरान कहा है कि जब रांची के हम जेल में थे तो वहाँ से सोनिया गांधी पे फोन से बात करते थे। श्री लालू प्रसाद अखिलेश यादव को टिकट, श्री लालू प्रसाद जी तो कानून तोड़ने में माहिर हैं। जेल से उन्हें बात कराया जाता है, जेल के अधिकारियों को वो प्रभावित करते हैं, अपने राजनीतिक वजूद का खौफ दिखाकर जेल मैनुअल को तोड़ते हैं। तो यह तो कानून का उल्लंघन है, सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। 2024 चुनाव को लेकर किस तरीके से बीजेपी निपटने के लिए तैयारी कर रही है? नहीं, देखिए, हम सब तो हमेशा एक चुनाव में जीतने के बाद अगले चुनाव की तैयारी शुरू करते हैं, और उसी का परिणाम है कि अच्छे कार्यक्रमों के द्वारा, लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों के द्वारा हम सब आज इस शिखर पर पहुंचे हैं, और देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत एक सम्मानजनक स्थान को प्राप्त किया है। तो स्वाभाविक है कि आगामी चुनाव में भी हम सब बेहतर प्रदर्शन करके 400 से ज़्यादा सीटें देश में लावें, इसकी तैयारी तो स्वाभाविक है करना पड़ेगा। उसके पहले हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे मतदाता हैं, उनके साथ संवाद करके हम एक बेहतर चुनाव अभियान को अंतिम रूप देने पर लगे हुए हैं। तो कह रहे हैं कि बीजेपी को उखाड़ सकेंगे। देखिए, अब इसका जवाब भी देना मुझे उचित नहीं लगता है।
तो यह है तारकेश्वर प्रसाद, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम लोग तैयारी कर रहे हैं और 400 प्लस सीट पे तैयारी कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी। धन्यवाद। ऐसी तमाम खबरों के जुड़े रहे हमारे साथ प्लीज।